शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उर्फी जावेद लाइमलाइट में न हो। वैसे तो ज्यादातर उर्फी अपने ऊट पटांग फैशन को लेकर ही चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन कई बार इनकी कही हुई बातें भी सुर्खियों में बन जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। उर्फी ने अपने नए टैलेंट के बारे में फैंस को बताया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। आपने उर्फी का स्टाइल और एक्टिंग तो देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्फी एक बेहतरीन कवि भी है? जी हाँ, आपने सही सुना, ये सच है और खुद उर्फी ने बताया। उर्फी ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी एक कविता शेयर की है, जिसे उन्होंने काफी पहले लिखा था। उर्फी ने बताया कि वो पहले कविताएं और गाने लिखती थी। उर्फी ने अपने खुद की लिखी हुई कविता की कुछ लाइंस भी शेयर की हैं, जिसे पढ़कर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। उर्फी ने लिखा, बहुत मजलूम है दुनिया में, बहुत गम है दुनिया में, एक हम भी और सही, मरने के बाद जन्नत मिले तो ठीक, वरना दोजख तो हमने यहीं देख ली है, एक दोजख ही सही। भले ही उर्फी ने अपनी कविता की चंद लाइनें लिखी हैं, लेकिन अगर आप इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफी गहराई है। हाल ही में उर्फी ने सिद्धार्थ कानन को एक इंटरव्यू दिया और कई बातों का खुलासा किया। शो में उनसे पूछा गया कि उन पर लोग आरोप लगाते हैं कि वो पेपराजी को पैसे देकर बुलाती हैं। इस पर गुस्से में उर्फी जावेद ने कहा, मैं कायली जेनर हूँ क्या? कहाँ से आया पैसा? मैं अंबानी की बेटी हूँ क्या? कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कपड़े पहनने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि मैं पैसे देती हूँ। आपको क्या लगता है कि कहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है? मुझे देखो, क्या आपको सच में लगता है कि मैं किसी को पैसे देती होंगी मुझे कवर करने के लिए? पिछले 8 साल में मैं आर्थिक तंगी में थी। जब मैं बिग बॉस गई थी तो उधार लेकर गई थी। जो कपड़े मैंने पहने थे वो मैंने उधार लिए थे। अब मैं बिग बॉस से बाहर आई तो मेरे ऊपर काफी कर्जा था। शो में मैं केवल 1 ही हफ्ते रही थी, उसमें भी मैंने कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाए। अगर मैं किसी तरह से पैसे कमा रही हूँ तो वो क्यों ना मैं खुद को उसी में माहिर करूँ, उससे और पैसा कमाऊँ, इसमें दिक्कत क्या है? उर्फी कहती हैं कि मैं कहीं भी जाती तो ऐसी ही रहती हूँ जैसी हूँ। मैं खुद को स्टार नहीं मानती। मैं जब खाना खाती हूँ तो लोग मुझे देख रहे होते हैं। मुझे बहुत खराब महसूस होता है। मैं जिस जगह गई थी वहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ऑर्गेनाइजर्स ने भी पेपराजी को वहाँ बुलाया। जब मैं वहाँ पोज कर रही थी तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पेपराजी के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। मेरे से भी की। बॉडीगार्ड्स को बुलाया और हम सभी को वो धक्का देने लगा। ये सब कैमरे में नहीं था। 2 मिनट के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आकर माफी मांगी और कहा कि ऊपर से परमिशन नहीं आई थी। हमें कुछ कंफ्यूजन हुआ था। मुझे इस बात से भी दिक्कत रही कि आपने बदतमीजी की और अब माफी मांग रहे हो, क्योंकि परमिशन आने में देरी हो गई है। मुझे उस समय गुस्सा आया था। उर्फी ने स्लैब्स का राज खोलते हुए कहा कि हर एक्टर का एक पीआर होता है और वो पेपराजी को इन्फॉर्म करता है। सैलून के बाहर जब आप स्लैब्स को मुंह छुपाते देखते हैं तो ये सब उनका सिर्फ और सिर्फ ड्रामा होता है। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।